यीशु सहाय जयसु जय मसीह की। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर समय के लिए। प्रभु आज जो है हमें दिन भर के जीवन में सकुशल के साथ रखा और इस संध्या कालीन में प्रभु हमें ले आया है। प्रभु को धन्यवाद। तो प्रियो, इस समय हम जो यहाँ सामने मकई रखा गया है, तो सबसे फर्स्ट फसल जो है मकई ही होता है। तो मकई इस साल बारिश के कमी से भी मकई जो है अच्छा ही हुआ और इतना बड़ा बड़ा मकई हो गया है। तो इस 17 तारीख रविवार को मैंने धन्यवाद के लिए उतना थोड़ा सा मजबूत तो ठोस दाना नहीं हुआ था, खाने लायक नहीं हुआ था, तो धन्यवाद के लिए चर्च में चढ़ा नहीं पाए। इसलिए आज जो है इस समय छोटी बेटी जो है बोली कि खाने को मन कर रहा है, तो मैं मकई को तोड़ लाऊंगी और तोड़ कर लाई। और हम यहाँ पे जब से हम यीशु मसीह में आए और यीशु मसीह का वचन सुनकर और उसकी इच्छा के अनुसार हमने चलने लगा। तो एक वचन जो है हमने नीति वचन अध्याय 3 का 5 में इस प्रकार हमने सुना और उस वचन को हमने याद किया कि वहाँ वचन इस प्रकार कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना, उसी को स्मरण करना, स्मरण करके सब काम करना, तो वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसी को याद करके हमने, और परमेश्वर नीचे जो 9 पद में भी कहा है कि तू अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। धन्यवाद। प्रभु का वचन इस प्रकार हमें जो सिखाया है, वचन चिताया है, और हम वचन को जानकर हमने इसी प्रकार हर वर्ष हर साल इसी प्रकार क्या करते हैं कि जब फसल मकई का फसल फर्स्ट में होता है, फर्स्ट में इसी प्रकार मकई का को चढ़ाते हैं धन्यवाद के लिए। तो रविवार 17 तारीख को मंडली वाले विश्वासी कुछ लोग जिनका हो गया था वो धन्यवाद के लिए मकई लाए थे, चढ़ाए, लेकिन हम लोगों का नहीं हुआ था तो हम लोग नहीं चढ़ा पाए। तो आज संध्या कालीन में शाम के समय जो अपनी छोटी बेटी जो है मकई तोड़ के लाई और इस समय धन्यवाद के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना के लिए रखी है। तो हम इस समय प्रभु के सामने उसका दिया हुआ आशीष को उसके हाथ में समर्पण करने जाते हैं। तो प्रभु ही इस प्रकार हमें कहा है कि प्रभु का दिया हुआ ही आशीष है कि वर्षा पानी को प्रभु ने भेजा, मेहनत करने में सहायता मदद किया, इसलिए प्रभु का हाथ में ही समर्पण करने के बाद ही हम इस मकई को सेवन करेंगे। तो प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करने जाते हैं। बिना प्रार्थना के द्वारा हम इस नए फल को कभी नहीं सेवन करते हैं। तो इस प्रभु का दिया हुआ फल को, उसके फसल को प्रभु के हाथ में समर्पण करने के बाद ही सेवन करते हैं। तो इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु को महिमा हो कि प्रभु ने ही हमें सहायता मदद किया मेहनत करने में, ताकत बल दिया, बुद्धि समझ दिया, और हम इस समय फल को देखकर और प्रभु के चरणों में लाए हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे समय, ताकि प्रभु जो है इस प्रकार कहता है कि हमारे बागान में, बाड़ी में और भी फसलें हैं, किसी प्रकार नष्ट ना होने पाए। वो मलाकी की पुस्तक में भी कहा है, 3:10 में कहता है वहाँ पे, तो अपने
भूमि की सारी पहली उपज और मेरे उस भंडार में ले आओ, उस सारे दसवांश को मेरे भंडार में ले आओ, जहां वहां तुम्हारे लिए भोजन वस्तु रहे। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे भूमि की उपज जो है कच्चा नहीं गिरेगा। वो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इस प्रकार हमें कहता है, चिताता है, सिखाता है, और प्रभु का आज्ञा हमें पालन करना है। तो ठीक है, हम इस समय प्रार्थना करने जाते हैं, प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं इस फसल को। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी महान कृपा और दया आशीष के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। ओ राजम का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रभु, धन्यवाद तेरी महान और कृपा दया के लिए राजा। ओ मेरे खुदा, इस मकई को प्रभु जी, खुदा इस समय से हमें वो मेहनत करने में, कमाने में, प्रभु जी इसकी निराई कोड़ाई करने में, सब कुछ प्रभु जी करने में सहायता मदद किया मेरे खुदा इस समय से। वो धन है, ओ राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, और वर्षा पानी को, हवा धूप को तूने दिया प्रभु, भेजा, और हम इस मकई को प्रभु जी आज इस फल को देखकर हम प्रभु जी की खुशी और आनंद है, और इस फल को प्रभु जी तेरे हाथ में पड़ करते हैं, इस फल को सेवन करने जाते हैं मेरे खुदा। इस समय प्रभु जी फल को आशीष कीजिए, इस फल को प्रभु स्वीकार कीजिए, इस फल को प्रभु जी ग्रहण कीजिए, ताकि हम इस फल को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। आशीष के लिए तेरे हाथ में प्रभु जी हम रखते हैं। आशीष दीजिए ताकि हम जिस फल को प्रभु जी सेवन करने पाए, फल को प्रभु जी खाने पाए, और हमारे शरीर में प्रभु जी आनंद और चैन और शांति और आशीष होने पाए, और बुद्धि ज्ञान समझ से प्रभु जी हम परिपूर्ण होने पाएंगे राजा। ओ राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, हमारी बचाइए राजा, अब अच्छे ठोस कर लाने पाए। तो कहता है जो कुछ भी करोगे मेरे नाम से क्या करना राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं। आशीष और आशीष कीजिए राजा, किसी प्रकार प्रभु पेट में दर्द न होने, किसी प्रकार की तकलीफ न हो प्रभु जी, खा पिए और प्रभु जी हर एक चीज को कुशल के साथ हजम होने पाए प्रभु जी, किसी प्रकार की तकलीफ, पेट में दर्द और सब संकट समस्या न होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और हम तेरा धन्यवाद, तेरी गुणगान करने पाएंगे राजा, तेरी जय जयकार करने पाएंगे मेरे प्रभु जी। छू ले परमेश्वर नाम को, छू ले मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, दिनों दिन पिता परमेश्वर हम नाम लेते जातेंगे। पिता परमेश्वर नाम की महिमा और बड़ाई हो यीशु राजा। हाँ खुदा जी, हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। आशीष देना या फल में आशीष। दिन ढल चुके हैं प्रभु, रात्रि काल आई है राजा, रात्रि काल में भी प्रभु जी हमारे साथ हो जाइए, शांति आनंद के बचाया साथ पिता परमेश्वर, ये चैन आनंद के साथ दिन में बचाया, यो प्रकार रात में पिता परमेश्वर बचाइए। पिता परमेश्वर हर प्रकार संकट गंदी बुरी सपना से बचाइए प्रभु, सांप बिच्छू काटने से, जादू शक्ति से, आउन शैतान की शक्ति से, यीशु मसीह के नाम से बचाइए राजा। खुदा पिता परमेश्वर सुंदर बिहान को एक सहायक सुंदर बिहान को देकर तेरा साथ धन्यवाद रहेगा कहते राजा राजा, हमारे साथ रहिए पिता परमेश्वर। सुन मेरे खुदा, हमारे परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आशीष कीजिए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद, यीशु सहाय।